हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में। 1.4 जो है वो हमने अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके जो एग्ज़ाम्पल थे, थियोरेटिकल पार्ट था, वो हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले की जितनी भी सारी वीडियो हैं देख सकते हो। तो आज हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक। तो मैं इनको एक साथ ही करेंगे, आप भी एक साथ करना, मैं भी एक साथ कराता हूँ। इसमें एक्चुअली करना क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें केवल ये बताना है कि जो नंबर हमें गिवन है, रेशनल नंबर, वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें ये बताना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनको किस में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में ही ये भी बताते चलेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ उसे सॉल्व करके उसे डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते चलेंगे। आई बात समझ में? सिंपल सी है, बहुत फटाफट से होते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन फर्स्ट का फर्स्ट 25। तो फर्स्ट वाले के तो अपन ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो, ये जो है ना, ये इसके फैक्टर होंगे 5 5 5 5, यानी कि 1 3 4 5, 5 की पावर 5, ठीक है। आप फैक्टर करके देखना, इसके जो फैक्टर होंगे 5 की पावर 5 ही होंगे। क्लियर? तो देखो, 5 ही 5 आया है और कुछ नहीं आया, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो था उसमें केवल यही बताना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें इसी को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको यहीं डेसिमल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 की जितनी पावर है उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की कितनी है, 5, तो 2 की भी कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ भी हो जाएगी 2 की पावर 5। भाई जितना नीचे खिलाया है उतना ऊपर भी खिलाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो ऊपर तो हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन नीचे हो गया 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 416 अपॉन 50, ठीक है। अब ये डिवाइड देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो और आगे लगा देंगे। देखो 416 है, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 5 के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, यहाँ लग गया पॉइंट, और 1 0 यहाँ। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। ये भी इजी सा ही है। देखो 8 जो है वो क्या है, 2 की पावर 3 है। क्या है, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो सीधी सी बात है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। पर हमें तो फिर टर्मिनेटिंग है तो भाई डेसिमल फॉर्म में भी निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम इसी में डेसिमल फॉर्म में निकाल देते हैं। तो 2 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 का, और ऊपर भी कर देंगे 5 की पावर 3। ज़रूरी है ना, ये हमें क्या करना है, इनको मैच करना है ताकि हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा
5, 12, 1 और 2, ये हो गया 2125 अपॉन में 1000। तो कहाँ पॉइंट लगेगा? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.125। और ये भी कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, कोई भी दिक्कत इनमें नहीं होनी चाहिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो वही वाला क्वेश्चन है जो कल मैंने लास्ट में जो एग्जांपल कराया था ना, वही वाला है ना। लास्ट में अपन ने एक जो एग्जांपल किया था मैंने लास्ट में नॉन टर्मिनेटिंग का, वो ये 64 अपॉन में 455 है ना। कल ये मैंने किया ही था, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, फिर भी करा देता हूँ। देखो 64 को तो 64 रहने देते हैं, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 7 × 13। तो 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, तो ये कैसा होगा? अब हमें इसमें डेसिमल फॉर्म तो निकलेगी नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फोर्थ ये हो जाएगा 15 अपॉन में 1600। तो इसके फैक्टर करते हैं, देखो इधर कर लेते हैं। 2 से गया 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 से 5 और 5 से 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। भाई 2 टाइम 5 है और 6 टाइम है 2, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट अब टर्मिनेटिंग है तो हमें इसको डेसिमल फॉर्म में निकालना होगा ना, तो निकालते हैं। देखो पावर इक्वल करेंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की पावर 3 से। 5 की पावर 3 से करेंगे क्या? ऐसा मत कर देना, जब भी बेस सेम होता है ना पावर ऐड होती हैं, ऐसा मत करना कहीं 5 की पावर 3 से किया तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगा, नहीं 5 की पावर 5 होगा। तो इसलिए हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। अब नीचे 5 की पावर 4 खिलाया है तो ऊपर भी खिला देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 यानी कि 10 की पावर 6। ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इनका। ये हो जाएगा 15 5 जा 75 का 5 कैरी 3 93 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो 2 0 और लगाएंगे, 2 0 आगे और पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.009375। और कैसा होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना 4th। 5th वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं, सारे के सारे ऐसे ही सिंपल सिंपल से फटाफट फटाफट होते जाएंगे। देखो 343 343 याद है? किसी नंबर का क्यूब होता है, किसका होता है? 7 का। तो यानी कि 7 × 7 × 7, तो नीचे 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ और आते ही क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6 वाला करते हैं। देखो
देखो 6 वाले में खुद से फैक्टर करके गिवन है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये सिंपल दिख रहा है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। बस हमें क्या करना है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में निकालना। देखो यहाँ तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर कितना है, 2 है, तो हमें इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 115 अपॉन 5 की पावर 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अपना आंसर होगा 0.115 और कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल इजी इजी से हैं। केवल यही तो देखना है उसके फैक्टर क्या हैं। फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 या 5 या दोनों 2 और 5 होते हैं तो टर्मिनेटिंग। सिंपल सा है। टर्मिनेटिंग है तो फिर उसमें पावरों को सेम करके उसे सॉल्व करके क्या कर लेते हैं, उसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लेना, मैं अब ये रफ करके आगे और भी हैं इसमें वो सॉल्व कराऊंगा। सेवन 29 अपॉन 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखो क्लियरली इसने गिवन है ये ना, 2 के अलावा क्या आ गया, 5 के अलावा 7 आ चुका है। तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, 8 6 अपॉन में 15। तो देखो ये भी पता चल गया कितना है, 3 इंटू 5। तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 9 चेक करते हैं, देखो अपॉन में 50। तो 50 के फैक्टर क्या होंगे, 50 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 5 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 की भी पावर क्या करनी होगी हमें, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में ना, यहाँ भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो ये तो हो जाएगा 70। 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो 0.7 क्या आ जाएगा, 0.7 आएगा। क्या आएगा, 0 पॉइंट नहीं, 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो 0.7 ही आएगा। और कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा इस वाले से, जो कि है 77 अपॉन 210। 210 के फैक्टर करके देख लो, 2 से डिवाइड 105, 3 से चला जाएगा, 3 3 9 5, 5 से गया 7 बार और 7 से गया 110। तो दिख गया 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी हैं, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। फर्स्ट में तो केवल ये बताना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड में ये बताना था कि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा यानी जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो हमने उनको डेसिमल फॉर्म में भी कंप्लीट लिख दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3। तो आज अपनी ये जो है 1.4 जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसमें एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना, इसमें मिसलेनियस तो है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड में क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें 3 क्वेश्चन गिवन है, उसमें केवल हमें ये बताना है कि वो कैसे हैं, रेशनल हैं या इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। और अगर रेशनल हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सा है, देखो हम देख के ही बता सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि रेशनल में क्या होता है, रेशनल में या तो कंप्लीट डिवाइड जाता है, अगर कंप्लीट नहीं जाता तो नंबर रिपीट होते हैं, लेकिन इरेशनल में नंबर रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है 4.123456789। सेकंड जो है 0.10000040 और जो थर्ड है वो है 1 2 3 6 7 8 9 और 12 दिख रहे हैं ये कंप्लीटली। हाँ सही है। तो देखो ये जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, क्या जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो कैसा नंबर है ये है टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो कंप्लीटली दिख रहा है कि डिवाइड जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर या फिर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर भी लिख सकते हो, रेशनल नंबर, ठीक है। जब रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, तो जो Q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। भाई कंप्लीट है। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 और 5 आते हो। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो जो Q है वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। ये नंबर देखो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। अगर रिपीट नहीं होता तो वो इरेशनल नंबर है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं उसकी। देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है, ये ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब समझते हो, जैसे 3.33 के ऊपर बार है या 3.3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि आगे भी ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं। या मान लो यहाँ होता 1 2 3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है कि ये चलते जा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही चलते जा रहे हैं, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, नंबर रिपीट हो रहे हैं 9 के बाद, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई ये तो देख के ही पता चल गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है।
कैसा है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। बट जो q है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। देन q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। तो बस यही करना था। थर्ड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये बताना था कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तीनों बता दी हमने, फर्स्ट और थर्ड रेशनल है और सेकंड वाला इरेशनल है। और इनके डिनोमिनेटर के बारे में बताना था कि आप क्या कह सकते हैं। तो हमने कह दिया कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। इरेशनल नंबर में तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत आसान है, रिपीट करना, फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखना और एक्सरसाइज को कंप्लीट रिवीजन कर देना, है ना, साथ साथ में। और कोई भी दिक्कत हो आए अगर दोबारा पढ़ने में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।